गाइस, आज की वीडियो में मैं आपके साथ में शेयर करूंगी कि मैं हॉस्टल में कैसे रहती हूँ। मतलब आप हॉस्टल में कैसे सरवाइव कर सकते हो, वो आप मेरे एक्सपीरियंस के थ्रू जान पाओगे। हॉस्टल लाइफ आपके लिए बेस्ट लाइफ हो सकती है और वर्स्ट डिपेंड करता है आपकी नेचर के ऊपर। आप कैसे उसको बेस्ट बना सकते हो, क्या मिस्टेक अवॉइड कर सकते हो जिससे कि आप, क्योंकि बहुत लोगों के लिए 90% लोगों के लिए हॉस्टल लाइफ ग्रेट होती है, पर 10% लोग अपनी मिस्टेक्स की वजह से उसे ख़राब करते हैं। पॉइंट नंबर 1, बी काइंड। आप जितना काइंड रहेंगे लोगों के साथ में, लोग भी आपके साथ में उतना ही काइंड रहेंगे। अगर आप हर छोटी छोटी चीज़ को लेके कंप्लेन करोगे, लाइक अपनी वार्डन से कंप्लेन करोगे, मैस में जाके खाने में 100 कमियां निकालोगे, रूम में जाके उसमें कमियां निकालोगे, तो किसी को भी आपका नेचर नहीं पसंद आएगा। देखिए, हॉस्टल है, आपको 100% फैसिलिटीज़ तो नहीं मिल पाएंगी ना। घर में आप एक बहुत ही प्रोटेक्टिव एनवायरनमेंट में रहते हैं, सारी फैसिलिटी आपकी टेबल पे आपको सर्व की जाती है, बट वो हॉस्टल में नहीं हो सकता। आपको थोड़ा बहुत एडजस्ट करना ही पड़ता है। हाँ, अगर आपको कहीं कोई ज़्यादा एडजस्टमेंट लग रहा है तो उसको बहुत डिसिप्लिन वे में आप उन्हें समझाओगे तो वो समझेंगे, और आप हर छोटी छोटी चीज़ में रिएक्ट करोगे, हर छोटी छोटी चीज़ में नो ये क्या है, मतलब अलग नेचर रखोगे तो कोई भी आपके साथ में नहीं रहना चाहेगा और लोग धीरे धीरे आपसे कट ऑफ कर देंगे। मतलब कि अगर आप बहुत पोलाइट रहोगे अपनी रूममेट्स के साथ में, तो वो भी आपके साथ में बहुत अच्छे से बॉन्ड बना के रहेंगी, बहुत अच्छे से आपकी केयर करेंगी, आपकी चीज़ों को समझेंगी। और आप हर चीज़ में हाइपर हो जाओगे या फिर हर चीज़ में पॉइंट आउट करोगे, साउट करोगे, तो वो नहीं चलेगा। घर नहीं है, आप ज़िद करके चीज़ें नहीं मनवा सकते। बट हाँ, आप डिसिप्लिन में कोई भी बात रखते हो तो हॉस्टल वाले भी आपकी सारी बातें मानते हैं, सारी चीज़ें जितना वो अपने कर सकते हैं आपके लिए प्रोवाइड वो करते हैं। वार्डन से अच्छा रिलेशन रखोगे तो वो जब भी आपको उनकी ज़रूरत होगी वो हमेशा आपका सपोर्ट बनेंगी, आपका साथ देंगी। और आप ही अच्छा रिलेशन नहीं रखोगे तो कोई साथ नहीं देगा। अगर आप मेस वाले हैं उनसे अच्छे से बोलोगे तो आपका फ़ायदा ही है ना। अगर आपके मेस वाले हैं उनके खाने में आप जाके कंप्लेन निकालोगे, उनको नहीं अच्छा लगेगा। आप उनसे पोलाइटली बिहेव करोगे। आपको कभी फूड की ज़रूरत है, लाइक आपको जो पर्टिकुलर टाइमिंग होती है हॉस्टल में उस टाइम पे नहीं खाना, किसी अदर टाइम पे खाना है, आप उनको बोलोगे वो आपके लिए प्रोवाइड करके देंगे। लेकिन आप अगर रिलेशन अच्छा नहीं रखोगे, काइंड नहीं रहोगे, तो ये सारी चीज़ें कोई नहीं करेगा, और फिर धीरे 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 आपको वो चीज़ बहुत ज़्यादा लगने लगी, क्योंकि एक दिन तो रहना नहीं है, आपको वहाँ पे महीनों रहना है। तो आपको अपना नेचर ऐसे रखना है, बहुत ही हम्बल, बहुत ही पोलाइट, जिससे कि सारी चीज़ें मतलब ईजी हो जाएं आपको। सेकंड थिंग है शेयर, मतलब थोड़ा बहुत शेयर करने की आदत। शायद घर में अगर आप उस एटमॉस्फेयर में ना रहे हों जहाँ आपने बहुत ज़्यादा चीज़ें शेयर करी हों, बट हॉस्टल में एक ऐसा एनवायरनमेंट होता है कि जहाँ हम शेयर करते हैं। सपोज आप रूम में 2 रूम हो या 3 रूममेट्स हैं या 4 सीटर रूम है, 4 रूममेट्स हैं, तो अगर आप चारों मिलके कोई चीज़, सपोज आप अपने घर गए, वहाँ से कुछ लेके आए उन सब के लिए, फिर आप शेयर करके खा रहे हो, आपको कितनी खुशी मिलेगी। और वो जो एक फ्रेंडशिप का एनवायरनमेंट जनरेट होगा, टू गुड। शेयर नहीं करोगे तो एक बॉन्ड नहीं बन पाता है ना। मतलब भी करनी है, अगर आपकी रूममेट की तबीयत ख़राब है तो आपको उसके लिए मेडिसिन प्रोवाइड करके देनी है, उसकी टेक केयर रखनी है, जैसे कि अगर आपकी ख़राब हो तो वो भी आपको करेंगी। हालांकि जब आप कर रही हो तो ये माइंड में सोच के नहीं करना है कि ये रिटर्न में मेरी केयर करेगी, क्योंकि जब आप किसी की केयर करते हो तो वो केयर क्या, आप कुछ भी अच्छा करते हो वो रिटर्न आपके पास आता ही है किसी ना किसी फॉर्म में। तो पूरे अच्छे मन से विदाउट आप लोगों की केयर कीजिए, शेयर कीजिए जो भी है जितना भी कर पा रहे हैं। और हाँ, एक इम्पॉर्टेंट थिंग कि अगर आपको कुछ चीज़ है जो शेयर नहीं कर सकते, लाइक मेरा कॉस्मेटिक में लिपस्टिक है जो मैं शेयर नहीं कर पाती हूँ, तो आप लॉक करके रखिए, क्योंकि आपको नहीं पता है कि आपके रूममेट्स का नेचर कैसा है और उसको समझने में बहुत टाइम लग जाता है। तो कुछ पर्सनल चीज़ें, लिपस्टिक तो मैंने एग्जांपल दिया है, कुछ पर्सनल चीज़ें या फिर अपना कैश भी आप लॉक करके रखो। सभी रखते हैं हॉस्टल्स में, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इसके अलावा आपको छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना है, जैसे अगर आप नाइट में स्टडी कर रहे हैं और आपकी फ्रेंड सो रही है तो आप रूम की लाइट ऑफ कर सकते हो और अपना छोटा टेबल लैम्प जो होता है उससे स्टार्ट कर सकते हो। उसकी नींद ख़राब नहीं होगी, आपकी भी स्टडी हो जाएगी और दोनों में एक अच्छा बॉन्ड भी बन जाएगा। उसको भी ये रियलाइज़ होगा कि आपने उसकी केयर करी, राइट।
आपकी रूममेट सो रही है या फिर वो अपना कुछ इम्पोर्टेंट वर्क कर रही है और आपको म्यूजिक सुनना है या फिर बात करनी है, तो आप थोड़ा वॉल्यूम कम करें या फिर हेडफोन्स का यूज़ करें, राइट। ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो आप ध्यान रखोगे ना, तो रिलेशन बहुत अच्छा होता है। और हॉस्टल जो मेट्स होते हैं वो सिर्फ हॉस्टल मेट्स नहीं होते, दे आर वेरी वेरी सपोर्टिव पर्सन इन योर लाइफ, रियली। आप जितने टाइम ये हॉस्टल रह रहे हो ना, उनसे बेस्ट सपोर्ट आपका कोई नहीं है, क्योंकि आपकी पूरी दुनिया वही हो जाते हैं। आप सपोज़ कॉलेज से स्टडी करके आ जाते हो तो आप उन्हीं के साथ रहते हो, जो भी आपके रूममेट्स होते हैं, हॉस्टल मेट्स होते हैं, हर चीज़ में साथ देंगे, आपके ड्रॉबैक्स में, आपके फेलियर्स में, आपकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स में, आपकी लाइफ की में अगर कुछ पर्सनल प्रॉब्लम में, उसमें सारी चीज़ों में वो इतना सपोर्ट करते हैं ना, टच वुड। बट आपको बस थोड़ा रिलेशन मेंटेन करना है, दैट्स इट। और वो हार्ड नहीं है, अगर आप अच्छे मन से कुछ भी करते हो तो वो बहुत ईजीली लगता है। सेलिब्रेट ईच एंड एवरीथिंग, मतलब खुशियाँ बांटो, खुशियाँ सेलिब्रेट करो। सेलिब्रेशन जैसे आपकी रूममेट्स का बर्थडे है तो आप उनके लिए छोटी सी चॉकलेट्स या फिर कुछ ऐसे स्पेशल ट्रीट उन्हें दे सकते हो। और आपकी हॉस्टल में अगर कोई फंक्शन है या फिर कोई फेस्टिवल आने वाला है, तो आप ज़रूरी नहीं है कि आप हर वैकेशन पे घर जाओ, कुछ फंक्शन आप वहाँ रह के अपने हॉस्टल मेट्स के साथ में सेलिब्रेट कर सकते हो। इससे क्या रहता है कि बहुत सारी मेमोरी बनती है, और ये हॉस्टल लाइफ ना बार बार नहीं आती है लाइफ में, तो जी भर के जियो। किसी का भी मतलब आपके रूम में जिसका भी बर्थडे है उसके लिए कुछ सरप्राइज़ प्लान करो, वो मेमोरी बन जाते हैं ना लाइफ टाइम के लिए, कि वाह हॉस्टल में इतने अच्छे से सरप्राइजेस मिले। क्योंकि हॉस्टल में ज़्यादातर ये ना एक दूसरे को सरप्राइजेस देना ये बहुत होता है और बहुत स्पेशल फील भी कराता है ना ये। आपके रूममेट को अच्छा लगेगा कि वाह आपने उनके लिए इतना टाइम निकाला, उनको इतनी इम्पोर्टेंस दी, तो चीज़ें सेलिब्रेट करने से साथ का बॉन्ड बनता है। और बहुत सारी अच्छी मेमोरी, मतलब अगर आप सपोज 4 साल के लिए कॉलेज में हो, 4 ईयर की आपकी या फिर 3 ईयर की आपकी हॉस्टल लाइफ है, तो वो लाइफ टाइम एक ग्रेट मेमोरी देती जाए आपको, और एक अनब्रेकेबल बॉन्ड। क्योंकि आपके जो फ्रेंड्स बनेंगे ना हॉस्टल में, वो बहुत ही सपोर्टिव रहेंगे। तो कुछ जो फ्रेंड्स होंगे वो ऑलमोस्ट आपके परमानेंट फ्रेंड रहेंगे, सब तो नहीं, सबके साथ में मेमोरी अच्छी होंगी, बट कुछ फ्रेंड्स जितने सेलिब्रेट कर सकते हो उतना सेलिब्रेट करो। और कोई भी सेलिब्रेशन का पॉइंट हो तो आप खुद से इनिशिएटिव लीजिए, क्योंकि जब आप सेलिब्रेशंस करोगे तो खुशियाँ बांटने से खुशियाँ बढ़ती हैं ना, आपको भी रिटर्न में मिलेगी ही। और आप जब भी किसी को खुशी देते हो, मन में तो खुशी होती ही है ना, तो फिर खुशियाँ बांटते रहना चाहिए। इसके अलावा मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, मेंटेन पर्सनल हाइजीन एंड क्लीननेस। ओके, साफ़ सफाई हम सबको बहुत पसंद है, लेकिन करना कोई नहीं चाहता। अब देखिए, घर में तो सारी चीज़ें आपकी मम्मा कर देते हैं, हॉस्टल में ऐसा नहीं होता है। आपके फ्लोर क्लीन करने के लिए आ सकते हैं, बट आपका बेड मेंटेन करने के लिए कोई नहीं आएगा, वो आपको खुद ही करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये छोटी छोटी हैबिट्स हैं जिनसे आप अपनी रूम को बहुत क्लीन रखोगे ना, आपको भी अच्छा लगेगा, उसका एनवायरनमेंट, और कोई आएगा उसको भी अच्छा लगेगा। मॉर्निंग में जब आप उठें, अपना बेड बना दो, उसके स्टडी टेबल है उसको क्लीन कर दो। 5 मिनट का ही होता है, बट हम अपना थोड़ा सा आलसपन हटाएं और रूम को अगर अच्छे रख से रखें ना, हमें भी अच्छा लगता है, हमारे रूम में कोई आएगा उसको भी अच्छा लगेगा। और एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट में रहने से हमारे अंदर खुद ही पॉजिटिविटी आती है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनका ध्यान रख के आप अपनी हॉस्टल लाइफ को ग्रेट लाइफ बना सकते हो। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच।